वेलकम टू माय क्लास मैथ विद आतिफा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब स्टूडेंट्स डर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं कि जहाँ हमें मैथ्स को यूज़ करना होता है, बट हमें फील नहीं हो रहा होता। हम वहाँ पे मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें फील कभी भी नहीं होता है कि अच्छा हम तो यहाँ पे इतना बड़ा फॉर्मूला कोई अप्लाई कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी कोई चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको एज अ डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तब आपको पता चलता है अच्छा ये चीज़ हम वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। सो मैथ्स के बगैर आपकी लाइफ तो इनकम्प्लीट है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ मैथ्स के बगैर इनकम्प्लीट। सो बजाय इससे डरने के आप लोग मैथ्स को लॉजिकली सीखना शुरू करें। लॉजिकली क्या बनेगा, हमें उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो हम अपनी प्राइमरी सेक्शन में या सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ के आए हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा इसको तो ना भी करें तो कोई नहीं होगा, हमारा काम तो चल जाएगा, हम बड़ा वाला मेथड सीख लेंगे तो ये हो जाएगा। बड़ा वाला जो मेथड है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, वो सब बेस करते हैं स्मॉल आपकी लॉजिक्स के ऊपर। सो आपके पास अलजेब्रा में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इसका स्टार्ट आपके प्राइमरी सेक्शन से हो चुका है, लेकिन अब हम उसको एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, उसको एज अ अलजेब्रा ब्रांच पढ़ेंगे। हमारे पास है फैक्टराइजेशन। स्टार्ट में जब आपने प्राइमरी सेक्शन में अपनी बनाए थे फैक्टर्स, अगर मैं आपसे कहूँ 6 को 2 पे डिवाइड करें तो इट्स वेरी इजी फॉर यू फॉर दिस टाइम। जब आप 9th क्लास में हैं तो इट्स वेरी इजी। सो हम क्या कर रहे हैं, 2 3 द 6, 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। दिस इज द लॉजिक। 3 इज द फैक्टर। फैक्टर वर्ड का मतलब आपके पास क्या है, जब आप टेबल्स को पढ़ें वो उसको डिवाइड कर दें। एक नंबर को कितने टेबल्स पे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि 6 आपके पास नंबर 2 पे भी डिविजिबल है, नंबर 3 पे भी डिविजिबल है, तो 2 और 3 जो हैं वो 6 के फैक्टर्स हैं। इज इट क्लियर नाउ? एक नया वर्ड आपके पास आया फैक्टर, या हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। एक ही बात को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि इनके टेबल में 6 आता है। अब ये हमारे फैक्टर्स जो बन गए हैं, इनकी एक अपग्रेड फॉर्म आपके पास आगे जाके आती है फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, नंबर्स हैं, हमने कर दिया। बट जब हम अलजेब्रा में आते हैं तो अलजेब्रा इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। अगर मैं इसको इसके साथ लिखूं वेरिएबल के साथ, सो दिस विल बी द कोफिशिएंट, और अगर हम इसको विदाउट लिखें वेरिएबल के, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट। कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर ये वेरिएबल के साथ है तो ये आपके पास एज अ कोफिशिएंट है, और अगर वेरिएबल के बगैर है तो ये आपके पास कांस्टेंट। आफ्टर दैट अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, वेरिएबल, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? एनी आइडिया? वेरी प्लस माइनस, बस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। वेरी गुड। सो हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। और इसके बाद हमारे पास, अच्छा इसमें वेरिएबल सिर्फ x नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं, सारी ABC। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वेरिएबल पिक करें। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको अलाउ किया जाता है कि जी आप जो भी इसमें वेरिएबल लेना चाहें आप ले सकते हैं। सो उस वक्त तो कोशिश क्या करें हम कभी भी x नहीं लें, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। एक ही पैटर्न पे चलते जाएंगे तो वाकई ही चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी। डिफरेंट वेरिएबल्स को ट्राई किया करें, ठीक है। जब हम अलजेब्रा पे आते हैं तो हमारे पास आ गया, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखती हूँ आपके पास, 4x + 5। दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, उसमें आपके पास क्या टॉपिक आता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नॉर्मल किसी नंबर्स पे काम नहीं करती, वो आपके अलजेब्रा पे काम करेंगे। जब आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा वेरिएबल्स का और वैल्यूज़ का। अगर हम यहाँ से एक वैल्यू लेते हैं, एक्सप्रेशन। अच्छा हमारे पास एक डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। एनी आइडिया? एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दोनों वर्ड बड़े ही फेमिलियर हैं एक दूसरे से। वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल का साइन मस्ट है, एक्सप्रेशन वो है जो कि आपके पास विदाउट इक्वल साइन। 4x + 5, दिस इज एन एक्सप्रेशन, but if we write like this, 4x + 5 is equals to 7, so this is a equation। ये बाज़ दफ़ा MCQ में ये पॉइंट्स बड़े, तो क्या है ये लॉजिक्स छोटी छोटी।
अब हम कहें अच्छा नहीं हम नहीं सुन रहे, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से फैक्टराइजेशन को भी स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरऑल फैक्टराइजेशन का लुक देखें तो हमारे पास फैक्टराइजेशन में आते हैं 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो उसमें सबसे पहले, और ऊपर लिखा है फैक्टराइज, क्वेश्चन आपके पास क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज के साथ उन्होंने आपको दे दिया 4x² + 5y + 7। लेट्स सपोज दिस इज अ रैंडम एक्सप्रेशन। हो सकता है जो मैं यहाँ स्टेप्स लिख रही हूँ वो फिलहाल इसके ऊपर उस तरीके से नहीं चले। जो मैथमेटिशियंस होते हैं उन्होंने जो बुक में क्वेश्चंस बनाए ना वो बहुत मेहनत से बने हुए, बहुत सारे प्रोसेस करके फिर वो एक क्वेश्चन बनता है। आंसर निकालना भी मुश्किल काम है, क्वेश्चन बनाना भी मुश्किल काम है। ठीक, स्टेप नंबर 1 आपके पास आता है कॉमन एलिमेंट। जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, पेपर में आ गया, फैक्टराइज कर दें जी इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपने क्या देखना है, इज देयर एनीथिंग कॉमन और नॉट। कॉमन कैसे होगा? कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, या तो वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है या वो वेरिएबल्स की फॉर्म में हो सकता है। हमारे पास आ रहा है, चले मैं बार बार 4x ही ले रही हूँ, चेंज कर लेते हैं, 5x + 3x² + 7। ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें से आपने स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करना है। क्वेश्चन इसके साथ फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया उन्होंने आपको क्या करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे जा रहे हैं, कॉमन एलिमेंट। हमारे पास ये है 5, 3 and 7, दीज आर द नंबर्स। क्या ये तीनों किसी एक सेम टेबल पर डिविजिबल हैं? नहीं, इट मीन्स इसमें हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। अब सेकंड, x² x, और यहाँ पर क्या है, जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ क्या होता है, x⁻⁴। अगर हम यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं, खैर इस क्वेश्चन में उसका कोई काम नहीं है, बट वैसे ही मेरे बाप से एक अनदर पॉइंट है, अगर जब कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ 1 है। 1 हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइमरी सेक्शन तक, जब हम अलजेब्रा में आ जाते हैं ना तो 1 का मतलब क्या है, x⁻⁴। एनी नंबर विद द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 5⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1, 7⁻⁴ इज इक्वल्स टू 1, 0⁻⁴ इज नॉट इक्वल टू 1। 0⁻⁴ इज नॉट इक्वल टू 1। कुछ समझ आया? 0 मीन्स है ही कुछ नहीं, उसकी पावर 0 ले, 1 ले, 1000 ले, क्या होगा, 0 ही आएगा। सो 0⁻⁴ इज नॉट इक्वल टू 1। एनी नंबर विद द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन बन नहीं रहा, हम क्वेश्चन को हाफ करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल x है, यहाँ पर एक वेरिएबल x है। सो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर है इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। सो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आपके पास हमेशा लीस्ट नंबर होता है। जब भी आपने कुछ कॉमन लेना है, लीस्ट नंबर या लीस्ट पावर। लीस्ट मीन्स द स्मॉल वन। मेरे पास यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, सो लीस्ट पावर क्या आ रही है, 1। ऐड नहीं करना इनको, लीस्ट पावर क्या आ रही है आपके पास, 1। सो x⁻⁴ इज कॉमन। अब कॉमन को लेके हमने यहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अंदर रिमेनिंग नंबर्स को लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है, एक पावर बाहर आ गई, तो अंदर क्या रह गई, ओनली 1 पावर। ना साइन चेंज हो रहे हैं ना वैल्यूज चेंज हो रही हैं, क्योंकि हमारा किस पे फोकस है, सिर्फ वेरिएबल्स पे। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, कोई चेंज नहीं। आफ्टर दैट यहाँ से हमने x⁻⁴ को बाहर ले लिया, सो अंदर क्या रह गया हमारे पास, कुछ भी नहीं। यहाँ आप कह दें x⁻⁴। जब पूरी 1 पावर बाहर आ गई तो अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। सो ये था आपके पास कॉमन एलिमेंट। ये हमने तब करना है जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और वो कहें जी आप इसका फैक्टराइज करें, तो स्टेप नंबर 1 आपने अप्लाई करना है, विच इज़ अ कॉमन एलिमेंट। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है आफ्टर द कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट हो गया तो ठीक है, सम टाइम नहीं भी होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो कॉमन एलिमेंट हुआ नहीं हुआ, बात वहाँ ख़त्म। नेक्स्ट हमने उसको फैक्टराइज कैसे करना है, हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, विच इज़ अ फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में हमारे पास है बहुत सारे फार्मूलाज। नंबर आपके पास, हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि विच वन इज़ द नंबर 1 फार्मूला, विच वन इज़ द नंबर 2 फार्मूला, बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनको नंबर 1 नंबर 2 से याद कर सकते हैं
कि सबसे पहले हमने 8th क्लास में या 7th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर हमने पढ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर, आफ्टर दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा, और फिर हमने देखे a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये प्लस के साथ था तो ये माइनस के साथ भी आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आफ्टर दैट 4ab का एक फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलाज को याद कैसे करें? वेरी गुड, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। इसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स के भी 3 नंबर्स के भी आते हैं फॉर्मूलाज, बट दीज आर द बेसिक वन। इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना। बाज़ दफ़ा अगर फॉर्मूला भूल जाए, अगर हमें फॉर्मूला बनाना आता हो तो तब भी हम बना सकते हैं, बट आप जब एक दफ़ा उसको प्रूफ सीख लेंगे ना तो आपको वो वैसे ही याद हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी के सारे फॉर्मूले आपने अपने उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने हैं। अब वो किस तरीके से अप्लाई होंगे, उसको अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड हमारे पास आ गया द फॉर्मूला मेथड। अगर तो फॉर्मूला बनता है, हमने लगा लिया, काम वहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। बट अगर फॉर्मूला मेथड भी नहीं बन रहा उस क्वेश्चन के ऊपर, तो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है विच इज़ द लास्ट स्टेप, द मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, जैसे कि उसके नाम से है, हम मिड की टर्म को ब्रेक करते हैं। सो ये 3 आपके पास स्टेप्स हैं। जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा फैक्टराइज, सबसे पहले आपने उसके ऊपर कॉमन एलिमेंट को अप्लाई करना है, आफ्टर दैट फॉर्मूले की एप्लीकेशन की तरफ जाना है। वो भी नहीं होती है तो फिर हम जाएंगे मिड टर्म ब्रेक पे। एक्सरसाइज 4.1 में से मैंने 2 क्वेश्चंस को चूज़ किया है। आई डोंट नो कि ये किस में क्वेश्चंस में आते हैं। अब इसमें हमने अपने फैक्टराइज वर्ड के अकॉर्डिंगली चेक करना है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 1 की तरफ जाए, हमने देखना है एनीथिंग इज कॉमन और नॉट। कॉमन को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, आई नो कि अब तक आपको कुछ इसमें से पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमने देखना है कि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो तीनों के पास होने चाहिए। वी आर हैविंग 3 टर्म्स डिफाइन होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से। मल्टीप्लाई से टर्म्स डिफाइन नहीं होती हैं। टर्म्स क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर मैं इसी में लिख दूँ आपको वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13y 36, तो ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन से टर्म्स डिफाइन नहीं हो रही, ये कंप्लीट एक टर्म है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो आपको क्या बता रहा है, टर्म्स की डिफ्रेंसिएशन। सो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, यहाँ सिर्फ एक टर्म है। सो इन 3 टर्म्स में हमारे पास कोई भी चीज़ सेम नहीं है। अगर इसके पास नंबर है तो इन दोनों के पास नंबर नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है। और अगर इन दोनों के पास वेरिएबल्स हैं तो इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है। सो कॉमन एलिमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सारी टर्म्स में कॉमन हो, तो वो तो हमारे पास यहाँ नहीं है। सो स्टेप नंबर 1 हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं स्क्वायर्स। इसका मतलब हमारा यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या तो अप्लाई होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कैसे डिफाइन होता है फॉर्मूलाज में, कि ये पॉजिटिव का फॉर्मूला, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab को सेंटर में लिखें या साइड पे लिखें, नो इश्यूज। आफ्टर दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये हमारे पास है फॉर्मूलाज। ये प्लस और माइनस का साइन आपको यहाँ से डिफाइन देता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास है a स्क्वायर और b स्क्वायर। ऑब्वियसली स्क्वायर की टर्म्स ये हैं, 2 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 2 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो फिर हम कह सकते थे कि 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2। तो अभी क्या है यहाँ पर 2। सो हमारी जो स्क्वायर की टर्म्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो हम एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे। सो ट्राई करते हैं कि इसके ऊपर हमारा फॉर्मूला बेस्ट फिट आता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, अगर हम इसको स्क्वायर्स के अंदर लेकर जाए, अच्छा हमने ना ये साइड बनानी है, राइट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। सो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर। सो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को एक स्क्वायर के अंदर इनक्लोज करना है। वो कैसे इनक्लोज करेंगे कि हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर को एज अ कंबाइन हमने साइड पर ऊपर लिख दिया।
दोनों के स्क्वायर्स को हमने कंबाइन, अगर मैं इसको खोलूँ तब भी सिचुएशन यही होगी, नथिंग चेंज। ठीक, यहाँ से इन दोनों के स्क्वायर्स थे जो हमने बाहर लिख दिए, इसको मैं फिलहाल छोड़ रही हूँ। लास्ट टर्म को देखें तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर क्या बन रहा है, बी ओवर ए स्क्वायर। इन दोनों के पास स्क्वायर था जिसको हमने ऑन द होल लिख दिया। ठीक, अब हमने बना के देखना है क्या ये 2ab बनता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर है माइनस का साइन, इट मीन्स दिस इज अ माइनस फॉर्मूला। सो माइनस के फॉर्मूले में 2ab, दोनों में सेम ही है। सो यहाँ से लिख रहे हैं -2। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड पे बेस्ट फिट आता है या नहीं। सो 2 आ गया। अब a मीन्स द फर्स्ट वैल्यू, सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, a ओवर b। सो ये आ गया a ओवर b। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b से, b इज b ओवर a। दिस इज द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मल्टीप्लीकेशन में दे विल कैंसल, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, पावर्स भी सेम है, सो यू कैन कैंसल। तो हमारे पास क्या रह गया, 2। इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास बन गई। सो ये हमारे इस फॉर्मूले की प्योर एप्लीकेशन है। अगर ये ना बनता तो हम फिर जाते स्टेप नंबर 3 पे, पर अभी ये बन गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये साइड गिवन है, राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड में आंसर देना है। राइट हैंड साइड क्या आ रही है, a माइनस बी, a मीन्स a ओवर b, माइनस का साइन फ्रॉम द फॉर्मूला, और b मीन्स जो यहाँ से b आ रहा है वो है b ओवर a एंड होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो हमारे पास इसमें क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। दो वैल्यूज़ का स्क्वायर होना हमारे लिए ज़रूरी है फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए। बट हम जा रहे हैं पहले स्टेप नंबर 1 पे। एनीथिंग इज कॉमन एंड नॉट, इसके पास वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल है, यहाँ नहीं है। सो कॉमन वेरिएबल तो नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 36 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जब तक तीनों के पास वो चीज़ नहीं होगी तो कॉमन नहीं आएगा। सो कॉमन एलिमेंट हमारा नहीं बन रहा, स्टेप नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए हमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर चाहिए। सो ये वाई स्क्वायर है, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। वेरी गुड। सो इसका मतलब है ये फॉर्मूला मेथड की तरफ जा सकता है क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, y का हमने यहाँ से स्क्वायर लिया, y के स्क्वायर को, क्योंकि हमें चाहिए a की वैल्यू। ये इनको विद इन द पैरेंथेसिस लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वी हैव टू यूज़ a वैल्यू। a स्क्वायर की वैल्यू नहीं हमने यूज़ करनी। जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हमें a आंसर चाहिए, हमें a स्क्वायर नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमने इसको स्क्वायर में इनक्लोज किया, यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, 6 रेज़ टू पावर 2। सो हमारे पास 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया। दिस इज द प्लस साइन, तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a मीन्स y, b मीन्स 6 टू द 12। सो ये तो 13 है, सो इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। सो हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, मिड टर्म ब्रेक। सो अब हम जा रहे हैं मिड टर्म ब्रेक पे। मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या करना होता है, अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। दिस इज द मिडिल टर्म। हमने 13 को ब्रेक करना है। 13 को हमने इस तरीके से ब्रेक करके 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए। 30 कहाँ से आ सकता है आपके पास, उसके मल्टीपल्स लाइक किस किस टेबल पे है, नहीं 36 के 6 द 36, लेकिन मैं 6 में 6 को ऐड करूं तो 13 नहीं आएगा। सो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, और 9 में 4 ऐड करें तो 13। वेरी गुड। सो हमारे ये फैक्टर्स इस पे बेस्ट फिट है। अब 9 और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। उसका साइन वो होगा जो 13 का साइन होगा। ठीक है, सो वाई स्क्वायर। अब ये हमने 13 वाई के फैक्टर्स बनाए हैं। सो इसका मतलब जो फैक्टर्स बने हैं उनके साथ वेरिएबल y को लिखा जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 9y। अब हमने 9 में 4 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। सो ये +4 है, सो पॉजिटिव 9 है, +4 प्लस 36 विल बी एज इट इज। मिड टर्म ब्रेक में जब भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं ओनली 2 नंबर्स के बनाने हैं, 3 नंबर्स के फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इक्वल का साइन, अब इन 2 को हमने कंबाइन कर लेना, इन 2 को हमने कंबाइन कर लेना। यहाँ से हमारे पास है वेरिएबल कॉमन। वेरिएबल कॉमन हमारे पास है y रेज़ टू पावर 1, y रेज़ टू पावर 2, तो लीस्ट पावर कौन सी है 1। सो y रेज़ टू पावर 1 इज कॉमन। अंदर हमारे पास क्या रह गया,
y पावर 2, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर रह गया, और y 1 था वो पूरे का पूरा बाहर चला गया, और ये हमारे पास रह गया ओनली 9. दिस पॉजिटिव साइन इज हेयर, उसमें कोई चेंज नहीं. आफ्टर दैट अब यहाँ से देखिए y और y तो नहीं सेम है, सो y तो कॉमन नहीं है, लेकिन 4 और 36 डिविजिबल हैं. 36 कहाँ पे आता है 4 के टेबल में? 9. सो हम यहाँ से ले रहे हैं 4 को कॉमन, अंदर रह गया y प्लस 9. y प्लस 9, y प्लस 9 दोनों सेम है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं. आपका क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके कि हमारा आंसर, हम सोल्यूशन जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं, तो वो ठीक है. अब यहाँ से y प्लस 9 और y प्लस 9 को हम ले लेंगे कॉमन. सो यहाँ से आ गया y प्लस 9 कॉमन, अंदर हमारे पास क्या रह गया y प्लस 9 बाहर, सो पैरेंथेसिस में आ गया y, और यहाँ से आ गया आपके पास 4, इसका y प्लस 9 यहाँ पर आ गया. एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ये है फैक्टराइजेशन के 3 स्टेप्स. जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए जिसमें कहा जाए कि आप इसको फैक्टराइज करें, तो उसके लिए इन 3 स्टेप्स को आप अप्लाई करेंगे, सो आपके क्वेश्चंस विद द लॉजिक्स बहुत इजी हो जाएंगे. इनसे रिलेटेड वीडियोस और जो पूरी फुल कंप्लीट एक्सरसाइजेज हैं, ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू द फुल एक्सरसाइज हियर, सो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल मैथ विद आस्फा पे मिल जाएंगी. सो अगर आपको डिटेल एवरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. आफ्टर दैट आपके पास क्लास 10 से रिलेटेड भी वीडियोस वहाँ पर हैं, और बहुत से शॉर्ट्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस पे बनाए गए हैं, तो आप उनको भी देख कर अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स जो कि अभी आपके पास आने वाले हैं. सो उन वीडियोस को देखें, मैथ को सीखें, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट यू कैन लर्न विद द म्यूज़िक. लाइट से म्यूज़िक को ऑन करें, मैथ्स को एंजॉय करें. थैंक यू.